गुज़िश्ता रोज़ बोल के हेड ऑफिस में पुलिस की भारी नफरी आई थी और बिना वारंट के तलाशी ली गई। अगर आप वारंट मौजूद होता तो यकीन जानिए उनको कोई रोकता भी नहीं है और कल भी उनको किसी किस्म की कोई रोकने की कोशिश नहीं की गई। लेकिन ये क्यों हो रहा है, ये किस तरह की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं? हमारे कुछ स्टाफ मेंबर्स हैं जिनको उठाया गया, अभी तक उनका कुछ पता नहीं चल सका। आकाश राम का कुछ पता नहीं चल सका, 40 से ज़्यादा दिन गुजर चुके हैं। इसके अलावा मोहम्मद मालिक हो गया और अदील ज़ुबैरी साहब भी गायब हैं, लेकिन कुछ नहीं पता कि वो कहाँ हैं कहाँ नहीं है। अनवर रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा उनसे मज़ीद बात कर लेते हैं। अनवर रज़ा साहब, सर ये बताइएगा, सर ये जिस तरह की कार्रवाइयाँ सहाफ़त के ख़िलाफ़ की जा रही हैं, सहाफ़ी बरादरी के ख़िलाफ़ की जा रही हैं, चैनल मालिकान के ख़िलाफ़ की जा रही हैं, चैनल्स के ख़िलाफ़ की जा रही हैं, क्या कहेंगे सर इस पर आप? देखिए, हम पहले रोज से ये बात करते चले आ रहे हैं कि अगर किसी रियासती इदारे को, गवर्नमेंट को, अगर किसी जर्नलिस्ट से या किसी इदारे से कोई प्रॉब्लम है तो मुल्क में आइन मौजूद है, कवानीन है, आप उन कवानीन का सहारा लीजिए। उनके तहत अगर आप समझते हैं कार्रवाई करनी है जरूर कीजिए। लेकिन ये नहीं हो सकता कि ये हुकूमत को जो सहाफ़ी तंजीमें हैं, प्रेस क्लब हैं, उनसे बात करनी चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि हमें फ्ला ऑर्गेनाइजेशन से ये प्रॉब्लम है, उन्होंने ये हमारे खिलाफ किया है, उन्होंने रियासत के खिलाफ किया है, तो फिर तो बात समझ आती है। लेकिन अगर आप इस तरह की कार्रवाइयाँ करेंगे कि रात के अंधेरे में किसी टीवी चैनल पर छापा मारेंगे, उनके एम्प्लॉयज को उठा कर ले जाएंगे और उन्हें पता भी नहीं होगा कि वो किस जुर्म की सज़ा भुगत रहे हैं, तो इस तरह की कार्रवाइयों से न सिर्फ सहाफ़ी तंजीमों में, बरादरी में बेचैनी पैदा होगी, इससे लाकानूनियत बढ़ती चली जाएगी। हम इस लाकानूनियत को ख़त्म करने के लिए इसीलिए हुकूमत से ये बारहा कह चुके हैं कि आप इस तरह के इक़दाम से गुरेज कीजिए। इससे न सिर्फ पाकिस्तान में हुकूमत की बदनामी होती है बल्कि मुल्क की बदनामी और जो पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज है वो बुरी तरह मुतासिर होता है। तो सबसे बड़ी बात, हम इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की बात करते हैं, मकबूजा कश्मीर में हम क्लेम करते हैं कि इंडिया वहाँ पर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी मुख्तलिफ जगहों पर, खासकर रिमोट एरिया से छोड़ दीजिए, अब शहरों में भी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। इंसानी जब ये सारे हथकंडे काम नहीं आते तो फिर इस तरह के जो फेक मुकदमात हैं उनमें लोगों को अरेस्ट किया जाता है। मकसद यही होता है हरास करना। हरास करने का मकसद क्या होता है कि आप लोग हुकूमत की या किसी इदारे की उस बात को तस्लीम कर लीजिए। लेकिन ये रवैया दुरुस्त नहीं है। अगर आपका कोई नुक्ता नज़र है, आप समझते हैं कि ये हुकूमत वक्त के खिलाफ है, तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए, आप नुक्ता नज़र बयान कीजिए। इस तरह से इक़दाम से रिएक्शन पैदा होता है। जब रिएक्शन होता है तो फिर आप देखिए कि दोनों तरफ से, मैं समझता हूँ कि हमारी तरफ से तो कभी नहीं हुआ, हुकूमत की तरफ से हमेशा होता है कि लाकानूनियत है। उसके जवाब में हम क्या करते हैं? हम मुजाहरे करते हैं, हम कवानीन का एहतराम करते हैं, हम अदालतों से रुजू करते हैं। आपने देखा होगा जितने भी इक़दाम बोल के, आरवाई के, जियो के, किसी भी टीवी चैनल के खिलाफ हुए हैं, हमने पुरअमन तरीके से पार्लियामेंट हाउस के बाहर, अगर आपको इस तरह तंग किया जाएगा तो उसका रिएक्शन भी आएगा। रिएक्शन क्या होगा? हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। हम आइन और कानून के तहत जो हमें आईने पाकिस्तान ने हक किया है, हम एहतजाज करेंगे और एहतजाज का हक हम महफूज रखते हैं। बोल के खिलाफ जो माजी में भी कार्रवाइयाँ हुई, हमने यही कहा इस तरह की कार्रवाइयों से आप उनका जो नजरिया है या उनकी जो पॉलिसी है उसको तो आप किसी हद तक दबाने की कोशिश कर लेंगे, लेकिन ये वक्ती होगा। ये कोई सॉलिड का सोल्यूशन नहीं किया जा सकता। हुकूमत को चाहिए कि वो अगर किसी इदारे से प्रॉब्लम है तो सहाफ़ी तंजीमों को बिठाएं, स्टेक होल्डर्स को बैठकर बात करें, बात करके जो मामला हल होगा। इस तरह अगर आप रात के अंधेरे में ऑफिस में छापे मारेंगे तो बिल्कुल हमेशा तस्लीम नहीं करते और लोगों को उठाकर ले जाएंगे, तो फिर उसके नतीजे में रद्दमल आएगा। और रद्दमल क्या होगा? हम जो छुपी हुई चीजें भी होंगी फिर उसका भी इजहार जरूर करेंगे। कम अज कम अगर टीवी चैनल पर ना कर सके तो किसी न किसी मैसेज में जरूर करेंगे, लोगों को बताएंगे कि ये चीजें गलत हो रही हैं और ये चीजें दुरुस्त है। ये मुल्क के लिए हुक्मरानी बात समझते हैं कि आवाज़ को दबाना अब ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उनको ये भी लगता है कि शायद ये 70s 80s का दौर है, अखबारात पे पाबंदी आयद कर दी जाएगी, चैनल्स पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी, मालिकान को धमकाना शुरू कर दिया जाएगा, तो शायद लोगों तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाएगी, खबरों की रसाई नहीं हो सकेगी। तो क्या ये आज के दौर में भी आपको लगता है मुमकिन है ऐसा? देखिए ये कितना मुज़ाहिका खेज बात है। आप देखें कि कोई शख्स अगर किसी स्पॉट पर मौजूद है, वो जर्नलिस्ट नहीं है लेकिन वो फुटेज अपलोड करता है, और आपने देखा होगा उसकी फुटेज कई दफा टीवी चैनल पर भी ऑन एयर हुई है। वो जर्नलिस्ट नहीं होता, वो एक आम शहरी होता है। अब यहाँ पर आम शहरी जो है वो आप उसकी आवाज़ को कैसे रोक सकेंगे? चले मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में तो आपने मुझे दबा लिया, आपको दबा लिया, आपने इशारात बंद कर दिया, ऑफ एयर कर दिया, आपने टीवी चैनल को कैमरा के जरिए बंद कर दिया, लेकिन ये बताइए कि आम शहरी को आप किस तरह रोक सकेंगे? इस मोबाइल को आप कैसे रोक सकेंगे? अब सोशल मीडिया का दौर है। अब हुकूमत को, मैं इसलिए बारहा ये बात करता हूँ, हुकूमत को अब अपनी जो पॉलिसीज है इस तरह की कि हमने लोगों को दबाना है, वो खत्म करने की जरूरत है। आपको डायलॉग करने की जरूरत है, आपको समझने और समझाने की जरूरत है। इस तरह से अगर आप करेंगे, इस तरह आप या तो मार दीजिए किसी को, फिर भी ये आवाज
نہیں دب سکتی, جب مرنے سے مارنے سے بھی یہ آوازیں نہیں دب سکتی, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کو اپنی پالیسی کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ پھر بھی نہیں کریں گے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آپ ملک اور قوم کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوں گے, کیونکہ سوشل میڈیا کے اس دور میں آپ کسی کی آواز کو دبا نہیں سکتے. جب آپ کسی کی آواز کو دبا نہیں سکتے تو پھر آپ کو اپنی پالیسی آپ کو لگتا ہے صحافتی برادری بھی اس وقت منقسم ہے, اپنے مفادات کی خاطر, اپنی کچھ چیزوں کی خاطر منقسم ہے, یا پھر ظاہر سی بات ہے وہ پریشر برداشت نہیں کر پاتے تو پھر وہ وہی بات کرنے لگ جاتے ہیں جو ان سے کہا جا رہا ہوتا ہے کروانے کے لیے؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ صحافی برادری بھی منقسم ہوئی اس وقت؟ جی دیکھیے, اس کی کئی وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ حکومت اور جو ادارے ہیں وہ جرنلسٹوں کو تسلیم نہیں کرتے. دوسری بات میڈیا مالکان ہے. انفارچونیٹلی میڈیا مالکان اپنے ایجنڈے کے لیے لوگوں کو یوز کرتے ہیں, ہم جیسے ورکرز کو استعمال کرتے ہیں. جب ان پر کڑا وقت آتا ہے تو پھر وہ ان کا ساتھ بھی نہیں دیتے. میں اب کسی ادارے کا, بڑے ادارے کا نام نہیں لینا چاہتا. ہم نے ماضی میں دیکھی ہے سب کی فیملی ہے, ہم نے پاکستان چھوڑ کے جانا نہیں. لوگوں کے اندر ڈر موجود ہے کہ خدا نخواستہ میری فیملی کو کچھ ہو گیا میں کیا کروں گا, مجھے کچھ ہوگا میری فیملی کیا کرے گی. یہ 4-5 وجوہات اپنی جگہ پر ایگزسٹ کرتی ہیں. انہی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. پھر مجبوراً آپ کو وہ بات کرنی پڑتی ہے جو آپ نہیں کرنا پڑتے. لیکن یہ میں آپ کو اس لیے بارہا اس کا اظہار کرتا ہوں کہ یہ اب مسلسل نہیں ہو سکتا, یہ نہیں چل سکتا, کیونکہ دیکھیے اب جو ڈر اور خوف کی ایک فضا تھی وہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. لوگ اس بات پر بھی آ گئے کہ آپ نے ہمیں جان سے مارنا ہے, مار دیجیے. ایک کو ماریں گے دوسرا بولے گا, دوسرے کو ماریں گے تیسرا بولے گا, آپ کتنے لوگوں کو ماریں گے؟ یہ بھی حل نہیں ہے. حل تلاش کرنا نا ہم نے. دیکھیے یہ پاکستان ہم سب کا ہے, ہم بھی محب وطن ہیں. ہم سب نے مل بیٹھ کر اس کا حل تلاش کرنا ہے تاکہ ملک ترقی کرے اور جو ریاستی ادارے کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں وہ مضبوط ہوں. کوئی بھی حکومت ہو, ہمیں کسی حکومت سے کوئی غرض نہیں. ہم تو کہتے ہیں ادارے مضبوط ہوں, ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہو. آئین پاکستان نے آئین کے آرٹیکل 19 کے تحت جو ہمیں حقوق دیا, جو ہمارے بنیادی فنڈامنٹل رائٹس ہیں, ہم ان کی بات کرتے ہیں, ہمارا حق ہے. ہاں ہم یہ بات اثر کے ذریعے اپنے اداروں کو استعمال کر کے غیر قانون استعمال کرے گی جس کو ہم ایکسپٹ نہیں کریں گے. یہ جو وہ باتیں ہیں جس کا ہم اظہار کرتے ہیں اور بارہا ہم اس کے بارے میں ڈبیٹ بھی کر چکے ہیں. لیکن اگر حکومت اس طرح کرے گی تو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ اپنا چہرہ مسخ کرے گی, پاکستان کا صاف امیج برباد کرے گی, اداروں کو مزید کمزور کرے گی. اس لیے میری یہ ہمبل ریکویسٹ ہوگی کہ آپ اسٹیک ہولڈر کے ساتھ. ٹھیک ہے رضا صاحب, تھینک یو سو مچ فار ٹائم, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جناب اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک ضرور کیجیے گا, سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.